हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की सिंचाई परियोजना। जो सिंचाई परियोजना है उसमें पढ़ रहे हैं हम इंदिरा गांधी नहर परियोजना। जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है दो नदियों से पर निकाली जाती, जो सतलज और व्यास नदी से द्वारा मिलकर इस इंदिरा गांधी नहर को निकाला जाता है। जो इंदिरा गांधी नहर है इसे राजस्थान की मरुगंगा भी कहते हैं। जो इंदिरा गांधी नहर है इसके योजनाकार कौन है? श्री कंवर सेन है। जो श्री कंवर सेन है उन्होंने 1948 में बीकानेर की आवश्यकता के लिए एक पत्र लिखा था। जबकि इंदिरा गांधी नहर की प्रेरणा किससे ली गई थी? गंग नहर से ली गई थी। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किसकी सहायता से हुआ था? विश्व बैंक के वित्तीय सहयोग की सहायता से इंदिरा गांधी नहर का निर्माण हुआ था। जबकि इंदिरा गांधी नहर का शिलान्यास कब हुआ था? 31 मार्च 1998 किसने किया था? गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत जी ने इनका शिलान्यास किया था। जबकि इसका उद्घाटन, इंदिरा गांधी नहर का उद्घाटन कब हुआ था और किसके द्वारा किया गया था? 11 अक्टूबर 1961 में उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है इसका नामांकन कब किया गया? 2 नवंबर 1984 को राजस्थान नहर के स्थान पर इंदिरा गांधी नहर नाम बदल दिया गया था। जबकि इंदिरा गांधी नहर है इसका पूरा कार्य 3 चरणों में हुआ था। जिसका प्रथम चरण है वो कब आया था? जिसका प्रथम चरण आया था 1958 से 1975 में आया था। इसका प्रथम चरण कब आया था? 1958 से 1975 में आया था, जिसे राजस्थान फीडर के नाम से जानते थे। जो राजस्थान फीडर है वो कहाँ है? वो हरी के बैराज से मसीता वाली हैंड तक जाता है, हनुमानगढ़। जो राजस्थान फीडर है उसकी लंबाई 204 किलोमीटर है, जिसमें पंजाब में 150 किलोमीटर है, हरियाणा में 19 किलोमीटर है और राजस्थान में 35 किलोमीटर है। जबकि जो मुख्य नहर का निर्माण है वो कहाँ से किया गया था? राजस्थान फीडर में मसीता वाली हैंड से पुंगल बीकानेर तक, जिसकी लंबाई कितनी है? 189 किलोमीटर है। जो इसका द्वितीय चरण कब आया था? जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना इसका द्वितीय चरण आया था 1975 से 1986 में, जिसका मुख्य नहर राजस्थान का निर्माण हुआ था कहाँ से? पुंगल से मोहनगढ़ जैसलमेर तक, जिसमें इसकी लंबाई कितनी? 256 किलोमीटर। जबकि इसकी मुख्य नहर की कुल लंबाई राजस्थान में कितनी थी? 445 किलोमीटर। राजस्थान नहर की लंबाई कितनी थी? 445 किलोमीटर। जबकि इसका तृतीय चरण कब आया था? 1986 में आया था, जो कि वर्तमान में अब तक है। और इसको लास्ट में कहाँ तक बढ़ा दिया गया था? मोहनगढ़ से गढ़ा रोड बाड़मेर तक बढ़ा दिया गया था, जिसमें इसकी लंबाई कितनी बढ़ा दी गई थी? 90 किलोमीटर और बढ़ा दी गई, जिसमें बाबा रामदेव उपशाखा का भी निर्माण हुआ था। लास्ट पॉइंट जिसे 0 पॉइंट भी कहते हैं। जबकि जिसकी कुल लंबाई कितनी है? जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना इसकी कुल लंबाई 739 किलोमीटर, जबकि वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर की लंबाई कितनी है? 649 किलोमीटर है। जो इंदिरा गांधी नहर का एक ही उद्देश्य था कि जो व्यास और सतलज नदी है इससे इस नदियों का जल राजस्थान तक कैसे पहुंचाया जाए। जैसे यहाँ से इसका डायग्राम है, ये व्यास नदी है और सतलज नदी, इन यहाँ पर एक बैराज बांध बनाया गया, जो इसका नाम है हरी के बैराज, जो कि फिरोजपुर पंजाब में है। जबकि ये इंदिरा गांधी नहर है राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? टीबी गांव हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 35 किलोमीटर है, जिसे हम राजस्थान फीडर कहते हैं। राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी है? 204 किलोमीटर। लेकिन उसके बाद ये थोड़ी उसको और बढ़ा दिया जाता है और ये जाती है मसीता वाली हनुमानगढ़ से, इसे समाप्त राजस्थान फीडर का। ये मसीता वाली पुंगल तक इसको और बढ़ा दिया जाता है, जिसमें इसकी लंबाई है 188 किलोमीटर। जबकि पुंगल बीकानेर से मोहनगढ़ जैसलमेर तक इसको और बढ़ा दिया जाता है, जिसकी लंबाई 256 किलोमीटर। जबकि मोहनगढ़ से 90 किलोमीटर और इंदिरा गांधी नहर को बढ़ा दिया जाता है और जाती है गढ़रा रोड बाड़मेर, जिसे 0 पॉइंट कहते हैं। जिसमें राजस्थान नहर की लंबाई है 445 किलोमीटर। जो इंदिरा गांधी नहर है इसमें 9 शाखाएं। कितनी शाखाएं इंदिरा गांधी नहर में है? 9 शाखा। जो इंदिरा गांधी नहर है इसमें 9 शाखाएं हैं। जो इंदिरा गांधी नहर है वो मसीता वाली हनुमानगढ़ से निकलती हुई गढ़रा रोड बाड़मेर तक जाती है, जिसे 0 पॉइंट भी कहते हैं। जिसे एक राउत सर शाखा है जो कि
हनुमानगढ़ में है और एकमात्र ऐसी शाखा है जो इंदिरा गांधी नहर की बाईं ओर से निकलती है। कौन सी ओर से निकलती है? बाईं ओर से। बाकी सभी 8 शाखाएं हैं वो दाईं ओर से निकलती है। जबकि दूसरी है सूरतगढ़ शाखा है जो कि गंगानगर में है। तीसरे अनूपगढ़ शाखा जो कि अनूपगढ़ में है। पुंगल शाखा, दातौर शाखा और बिसलपुर शाखा। चारनावाला शाखा है 4 शाखा है जो कि बीकानेर से निकलती है। जबकि चारनावाला शाखा है संयुक्त शाखा है बीकानेर और जैसलमेर की। शहीद बीरबल शाखा और गोपरमल शाखा है ये जैसलमेर में है। जबकि लास्ट पॉइंट है वो बाबा रामदेव उप शाखा है ये जो गडरा रोड बाड़मेर में है। ये 0 पॉइंट है। जो इंदिरा गांधी राजस्थान में कितना क्षेत्र वो सिंचाई की जाती है, जिसमें से 16.17 लाख हेक्टेयर में राजस्थान में सिंचाई होती है। जबकि इंदिरा गांधी नहर में जो 7 लिफ्ट नहरें हैं, जो पहली नहर है वो है चौधरी कुमाराम, जिसका नया नाम है नौहर साहब लिफ्ट नहर, जो कि इसमें 3 जिले आते हैं, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू। पहली कौन सी? चौधरी कुमाराम नौहर साहब जो इसका नया नाम है, जो कि हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू में आती है। जबकि दूसरी है कंवरसेन ये बीकानेर और गंगानगर में है, जो कि इसका ये सबसे लंबी लिफ्ट नहर है और इसे जो कंवरसेन लिफ्ट नहर से बीकानेर की जीवन रेखा भी कहते हैं। तीसरी है पन्नालाल बारूमाल, इसे गजनेर लिफ्ट नहर कहते हैं, इसका नया नाम है गजनेर लिफ्ट नहर, जो कि ये बीकानेर और गंगानगर में है। चौथी है वीर तेजाजी, जिसका नाम है वेरुदा भागसर, जो कि ये बीकानेर में है और ये राजस्थान की सबसे छोटी लिफ्ट नहर है। सबसे बड़ी लिफ्ट नहर कंवरसेन है और सबसे छोटी वीर तेजाजी। जबकि 5वीं है डॉक्टर करणी सिंह, जो कि वर्तमान में इसका नाम है कोलायत लिफ्ट नहर, जो ये बीकानेर और जोधपुर की है। 6ठे नंबर के गुरु जसमेश्वर, जो कि फलोदी में है और ये बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर की लिफ्ट नहर है। 7वीं है जयनारायण व्यास, जो कि जैसलमेर और जोधपुर में बनी हुई है। जबकि जो इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र है उसमें सेम की समस्या बहुत ज़्यादा है और सेम की समस्या जो सिंचाई होने वाला भूभाग है वो दलदली होता जा रहा है। जब सबसे ज़्यादा सेम की समस्या स्थान कौन है? बड़ौपल क्षेत्र है, एक स्थान है बड़ौपल, जो कि हनुमानगढ़ जिले में। जो सेम की समस्या का निवारण हेतु एक कार्यक्रम चलाया है जिसका नाम है इंडो डच, जो कि पोलैंड का था, और जो एक जल निकासी कार्यक्रम था जिसमें यह कि सेम की समस्या को कैसे रोके, उसके लिए सफ़ेदा के पेड़ लगाए जाएंगे। अब हम पढ़ रहे हैं बिसलपुर परियोजना। जो बिसलपुर परियोजना है बनास नदी पर है, जिसे बिसलपुर बांध बना हुआ है। जो बिसलपुर बांध है टोंक, इसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ द्वारा कराया गया था, जो कि अजमेर के थे। जो बिसलपुर बांध है परियोजना है, इसके किससे सिंचाई होती है? टोंक, अजमेर और जयपुर। किससे होती है? टोंक, अजमेर और जयपुर में। जबकि बिसलपुर बांध राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, जो राजस्थान की सबसे प्राचीन बांध है। जो बिसलपुर परियोजना, इसका कमांड क्षेत्र कितना है? 81,800 हेक्टेयर है। 5वें नंबर की हम पढ़ रहे हैं सिद्ध नौहर परियोजना। जो सिद्ध मुख नौहर परियोजना है ये रावी व्यास नदी पर है, जिसका निर्माण 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी द्वारा इसका इराड़ी कमीशन की सिफारिश पर व्यास नदी का समझौता के तहत किया गया था। जो सिद्ध मुख नौहर परियोजना, इसका शिलान्यास 5 अक्टूबर 1989 को किया गया था, जबकि इसका उद्घाटन 12 जुलाई 2000 को राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया था। जबकि जो सिद्ध मुख नौहर परियोजना है, इसका निर्माण यूरोपीय संघ और नाबार्ड की वित्तीय सहायता से किया गया था। किसके द्वारा? यूरोपीय संघ या नाबार्ड की वित्तीय सहायता से। जबकि सिद्ध मुख नौहर इसमें 3 जिले आते हैं, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर। जो गुरुग्राम परियोजना है वो गुरुग्राम परियोजना यमुना नदी पर है और ये राजस्थान और हरियाणा की परियोजना है, जिसमें हरियाणा राजस्थान का एक जिला आता है वो है डी। और तीसरी है 7वें नंबर की है ईशरदा परियोजना। ये ईशरदा परियोजना है वो टोंक बनास नदी पर है, जबकि इसमें लावान जिले कौन कौन से? सवाई माधोपुर, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर और टोंक, जिसका कमांड क्षेत्र 11,000 हेक्टेयर से भी अधिक है।